नहीं नहीं, अभी हम इसको हम समझ नहीं पाए हैं कि उसमें हाँ। करना क्या है। उद्देश्य तो सही है उसका, लेकिन अपन को उसको आगे कार्यान्वित कैसे करना है, लोगों को मैसेज कैसे देना है, ग्रुप कैसे जोड़ना है, मेंबर अच्छा, कैसे बनना है। तो एक तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, जी जी और फिर अपन आपका समय कब फ्री रहता है उसके हिसाब से अपन वीडियो पे कॉल करेंगे। जी जी, हाँ हाँ। ठीक अभी है क्या ना? है, हमारे चल रही भागवत, गुरु जी आए हुए हैं, अच्छा, तो भागवत कथा कब चल से रही है इस चालू समय। होती है? ये हमारी 3 बजे से चालू होती है 7 बजे तक, लेकिन अपन व्यवस्थापक मेन अपने हैं, अपनी करा रहे हैं। अच्छा, तो अब वो दिन भर उसी में व्यस्त रहते हैं, कल इसीलिए आपका फोन नहीं रिसीव कर पाए थे हम। नहीं नहीं, कोई बात है नहीं ना? है। तो अब तो अपन ये हमारी बात नहीं नहीं नहीं, ये तो हाँ बहुत अच्छा वो हाँ है। एक नहीं नहीं नहीं, हाँ, देखिए भागवत के पहले या बाद में या बीच हम्म, में हम्म। 15 मिनट का एक सेशन जो है रखो अच्छा उसमें। जी, हाँ ठीक हाँ है हाँ ना? हाँ जिसमें हम ये बताएंगे कि ये देश कैसे बदलेगा। हाँ हाँ। ये कोई छोटा मोटी चीज नहीं है, ये देश नहीं बदल नहीं, जाएगा। मैं उसी समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा एम है ये, लेकिन ये उसकी ये मतलब जानते क्या हो, कैसे और करना जानते है। हो, एक चीज बता दें आपको, ये हाँ, एम कैसे पूरा होगा ये आपको समझ है क्या? हम्म। नहीं मतलब ये तो पूरा होगा कैसे, लेकिन उसमें आपको क्या क्रियाकलाप क्या करना है, अपन को क्या गतिविधि करना है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा देखिए, मैं आपको 10 मिनट में समझाता हूँ, फिर हाँ अपन जी जी, वीडियो हाँ पे बात करेंगे। हाँ 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 हाँ, और इस बताइए। अवसर को अपन यूज करेंगे। जी जो जी, आपका भागवत हाँ है, यहाँ हाँ पे इतने सारे लोग हैं, हाँ हाँ, इस अवसर को अपन जाने नहीं देंगे, जी क्योंकि जी, हाँ ये बिल्कुल सही है। देश के कल्याण का मामला है। हाँ, तो मैं कुछ कुछ पहले पॉलिसी स्टेटमेंट दूंगा, और फिर हम्म, सीधे उस बात पे आऊंगा कि हम कैसे इसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? हाँ हाँ और जब हम वीडियो सेशन लेंगे तब हम उसमें और डिटेल में चीजों को समझाएंगे। हाँ ठीक है ना? तो अभी हाँ, मुद्दे की बात यह है हम्म, कि हम्म, हमें पिछले 75 साल से शुद्ध मूर्ख बनाया गया है। वो ये, बनाया जा रहा है। हाँ मतलब हाँ अब हाँ लगातार। हाँ और दूसरी बात में, पहली बात तो उसमें यह है कि आप अभी बड़े गुलाम हैं। हम्म, आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हम्म, लेकिन आप इसलिए गुलाम हैं कि अंग्रेजों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें शोषित हाँ करने के लिए, हाँ उन्हें हाँ, अपमानित करने के लिए बनाया था, हम्म, हमारे दुष्ट नेहरू ने वो सभी नियम कानून कॉमा हम्म, फुल स्टॉप के बिना आपके ऊपर थोप दिए, सब बिल्कुल विदाउट बिल्कुल चेंजिंग एनीथिंग। बिल्कुल, SOS बिल्कुल जी, जैसे तस। यस। तो आप कानून के हिसाब से गुलाम हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने हम्म, कुछ, उनकी अंग्रेजों के नजरों में कोई छोटी मोटी गलती भी की हो, तो हाँ दंड हमेशा प्रोपोर्शनेट टू द क्राइम हाँ होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ हाँ हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी इन दुष्ट लोगों ने, इस दुष्ट व्यवस्था ने, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी हाँ दोनों आते हैं, उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया। हाँ देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल सरदार सरदार भगत सिंह, हाँ, उन्होंने एक स्मोक बम फेंका था, राइट? हम्म, हाँ, और उन्होंने कहा कि मैं इस जगह से भागूंगा भी नहीं, राइट? क्योंकि मैं देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, और मैं कोई माफी आफी हाँ भी नहीं मांगूंगा, हाँ, नहीं क्योंकि हाँ मैंने कोई गलत काम नहीं किया हाँ है। मैं सिर्फ देश का ध्यान हाँ, आकर्षित करना चाहता हूं। देश का भारतीय होने के नाते मेरा हम्म, हक है कि मैं ध्यान आकर्षित हम्म, करूं, राइट? हम्म, हम्म, अब इन दुष्ट लोगों ने एक स्मोक बम, जिससे किसी की मौत कारित नहीं हो हाँ सकती है, हाँ उसको जो है एक मिसाल बनाने के लिए इस व्यवस्था ने उन्हें न्याय का ढकोसला करते हुए, न्याय का हाँ नाटक करते हुए उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया। हाँ हाँ, और वो इतने डरे हुए थे कि कहते हम्म, हैं कि अंग्रेज हमेशा फांसी के फंदे पे चढ़ाते वक्त यदि मान लो धोखे से आप बच जाएं, तो हाँ आपको वो फांसी स्थगित हो जाएगी आपकी, राइट? हाँ हाँ ये हाँ मान्यता शायद हाँ, आपने भी सुनी होगी, सुनिए राइट? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उस दुष्ट अंग्रेजों ने भगत सिंह को नियत तिथि से एक दिन पहले फांसी पे चढ़ा के उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की। वो हम्म, तो कुछ लोगों के, एक पुलिस वाले की कारण जो है वो ऐसा नहीं कर पाए। हम्म, तो ये जो व्यवस्था, जो कि पूरी तरह से लॉर्डशिप की थी, वो जी भी जी, हाँ आपके ऊपर थोप दी है। बिल्कुल आज आप बिल्कुल, देखिए, पुलिस का अदना सा सिपाही आपकी बात माने ना माने उसकी मर्जी है। वो हाँ आपसे बदतमीजी से पेश आए क्योंकि वो हुक्म है, वो हुक्मरान हाँ है। ठीक है ना? आप ये बताइए, पटवारी से लेके सभी हुक्मरान हाँ, आपको गुलाम मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल कहीं ना कहीं गुलाम मानते हैं वो, और हर वो जगह आपके में। ऊपर जो है ना अपनी चीजें थोपते हैं, और हाँ, थोड़ा बहुत कंसेशन जो है ना सिर्फ उन्हीं को देते हैं, जो नेता वेता का फोन आ जाए तो थोड़ा बहुत उसको देख लेते हाँ हैं। अच्छा, उसमें भी देखेंगे नेता का वजन कितना है। यदि हल्का वजन का हाँ नेता है तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है ना? तो अब आप ये देखिए
कि आप नियम और व्यवस्था के हिसाब से जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पे शासन करने वाली व्यवस्था बनाई थी वो यथावत आपके ऊपर थोपी। आपको मालूम नहीं कि कितना मालूम है, चूंकि आप लोग डॉक्टर्स लोग इन सब चीजों पे कम ध्यान देते हैं। आपका जो संविधान है उसका 80% हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। अच्छा। 80%। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है अंग्रेजों ने भारतीयों की सेवा के लिए नहीं बनाया था, भारतीय साम्राज्य पे शासन करने के लिए बनाया था और छोटी मोटी आपकी पार्टनरशिप देने के लिए बनाया था। और ये तो उनकी हमेशा कूटनीति रही कि एक सेक्शन भारतीयों को इन्वॉल्व करके हम जो है ना नेटिव भारतीयों पे शासन कर पाए। और इसी उद्देश्य से 1885 में ओये हुइम ने कांग्रेस बनाई थी। तो कांग्रेस बाज एक क्लब ऑफ द विस्की पीने वालों का क्लब था, अंग्रेजी बोलने वालों का क्लब था, और वो इस मकसद से बनाया गया था जिससे कि वो एक एज ए कुशन बीच में यूज हो सके, जिससे उनके माध्यम से नेटिव लोगों को जो है जहां कहीं जरूरत हो पेसिफाई किया जा सके। राइट। तो चाहे संविधान हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब जो है अंग्रेजों की डिजाइन का हिस्सा था। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू हिमसेल्फ वाज द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश डिजाइन। यस यस। आपको नहीं, मतलब मैं इसके बाद इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जनरली आप लोगों का ध्यान उन चीजों पे जाता नहीं है, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह रहता है। तो एक कैबिनेट का कमीशन आया था, उसने एक रिपोर्ट दी थी, गोपनीय रिपोर्ट ब्रिटिशर्स को और क्राउन को, और उसमें ये बताया था उन्होंने कि एक दुबले पतले चरित्र का जवाहरलाल नेहरू नामक व्यक्ति है, अपना काम का है, यदि हम जो है, और ये 1948 में देश को छोड़ने वाले थे, 1947 में नहीं छोड़ने वाले थे। उसमें हालात इतने खराब थे कि एक साल छोड़ के पहले भाग गए ये लोग। वो जो है ना जवाहरलाल नेहरू के कारण भागे ना गांधी के कारण भागे। अब ये चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। अब ये मुद्दे की बात ये बताएं कि हमारी जो वर्तमान व्यवस्था है, जो हमारा शासन तंत्र है, जो हमारा राजनेता तंत्र है, ये शुद्ध दुष्टता है। ये हमारे बोर्ड से चुने जा रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करते, हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। राइट। पार्लियामेंट के अंदर ये पार्टी व्हिप से बंधे हुए हैं, और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधे हुए हैं। अभी देखो एक नूपुर शर्मा वाला केस आपने जरूर सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? सुना है। तो नूपुर शर्मा जो है इनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी, और उन्होंने कोई गलत कमेंट नहीं दिया। इनकी हदीसों में जो लिखा हुआ है, सी जस्ट कोटेड देम। राइट। तो वो अपने मन से भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं जो लिखा है वही कहा उन्होंने, अपने मन से कुछ बुराई नहीं उसमें। तो फिर जो है सत्य कहने के लिए भाजपा में इतनी भी ताकत नहीं थी कि अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता को जो है ना दम से कहें कि नहीं साहब हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने तो कोई गलत बात कही नहीं है। तो उसको जो है इन दुष्ट लोगों ने दबाव में उसको ना केवल जो है ना राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से हटाया, शी हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ द बीजेपी। मतलब ये इतने दुष्ट लोग हैं, ये सिर्फ अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अब ये बताओ, अच्छा जो भी आज राजनेता है वो किसकी दम पे राजनेता बना है? अपनी कार्यकर्ताओं के दम पे, वोटरों के दम पर, ठीक है ना। तो जिन कार्यकर्ताओं ने इनके कहने पर जुलूस निकाले, धरने दिए, पुलिस की लाठियां खाई और इनको राजनेता बना दिया है, क्या ये दुष्ट राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं के प्रति वफादार हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। उनको सेल्फिश है वो। हाँ, उनको रोज नजरअंदाज करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज नजरअंदाज करते हैं। और उनका टिकट जो उन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, वो टिकट जो है ये अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपने आकाओं के नेताओं को बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? बाहुबली को बांटते हैं वो तो। हाँ, और वो बाहुबली कौन होते हैं? जो आम जनता में लाते हैं, जूते मारते हैं, उनसे पैसा वसूलते हैं और इनको पैसा देते हैं। और जिनके आपराधिक हिस्ट्री होती है, पूरा आपराधिक हिस्ट्री तो इतनी ज्यादा है। आपको मालूम है कि जो अभी पार्लियामेंट चल रही है 2019 से 2024 की, अभी वर्तमान पार्लियामेंट, तो इसमें जो है हर किसी को चुनाव के समय एक एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में लगाना होता है। राइट। कि इनका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है। राइट। तो उस एफिडेविट के हिसाब से 42% एमपी आज की डेट में जो वर्तमान एमपी हैं वो आपराधिक रिकॉर्ड के हैं।
और आपको मालूम है 29%, केवल 30% में से 1% कम तो जघन अपराध के अपराधी हैं, राइट? जैसे हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, बलात्कार। तो ये दुष्ट लोग जो है टिकट भी गलत लोगों को देते हैं और जीतते भी गलत तरीके से हैं, दारू बांट के, पैसे बांट के, फ्रीबी बांट के, साड़ी बांट के। जीतते कि नहीं जीतते हैं? आप तो जमीन पे देखते हैं, यही होता है कि नहीं होता है? इन्होंने जो है आईटी सेल खोल ली है, उससे मूर्ख बना रहे हैं। प्रिंट मीडिया खरीद लिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खरीद लिया है, सोशल मीडिया खरीद लिया है। आपके पास कोई डायरेक्टली सही चीज जानने का कोई वही नहीं है। जो टीवी डिबेट वगैरह में जो जोकर बैठते हैं वो शुद्ध जोकर हैं, उन्हें जो कहा जाता है वो एक नाटक के पात्र जैसे हैं। वो उतने ही बोलते हैं जितना उनको बोलने के लिए कहा जाता है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? नहीं, डू यू एग्री विद दिस और नॉट? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ड्रामा करते हैं वहाँ पर, जो मोबाइल उसमें दिखाते हैं, टीवी पर डिबेट दिखाते हैं, सब नाटक करते हैं। नाटक करते हैं, करेक्ट। और किसी न किसी का पार्टी लाइन वो टो करते हैं जो स्पष्ट उनकी बातों में दिखाई देता है, और वो जो है जिसकी पार्टी लाइन को टो कर रहे हैं उसकी बड़ी गलती को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे की छोटी मोटी गलती को आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है ना करके कुत्ते बिल्ली जैसा लड़ते भी हैं। मतलब जो है वो डिबेट कोई एकेडमिक और अच्छी डिबेट नहीं होती, वो घटिया दर्जे की कुत्ते बिल्ली की लड़ने वाली डिबेट होती है कि नहीं होती है? मतलब सब लोग चिल्ला रहे हैं कुत्ते बिल्ली जैसा। नहीं, कई लोग देखना पसंद नहीं करते उस डिबेट को। अब आदमी कई बार खोल लेता है कुछ जानने के लिए कि चलो कुछ तो जनरल नॉलेज बढ़ेगा, तो वो चैनल बंद कर देते हैं। हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं। आजकल लोग जो है ना सीरियल ज्यादा देख लेते हैं इनको देखने की बजाय डिबेट बंद कर देते हैं। ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आई एम 200% इन एग्रीमेंट। तो ये राजनेता जो हैं ये खुद जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, बाहुबली और इन सब लोगों को टिकट देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं, छद्म तरीके से जीतते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जिस दिन जीतते हैं उस दिन से जो है ना अकंठ भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और पूरी व्यवस्था को इन्होंने अपना चरण सेवक बना लिया है, और वो व्यवस्था जो है ना अंग्रेजों की शोषण वाली व्यवस्था है। तो आप चारों तरफ से बड़े गुलाम नहीं हो गए? बिल्कुल है। आज आप अंग्रेजों के समय से ज्यादा बड़े गुलाम। उस समय दिखते थे गुलाम, अब दिखते नहीं है, उससे ज्यादा गुलाम है। आप जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, लोगों को अपनी बात कहने का साहस खत्म हो गया है। हर कोई अप्रत्याशित डर में जो है ना घिरा हुआ है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? चलिए, तो अब इस बदलाव का इसका मतलब है कि इस पूरी समस्या का जो जड़ है वो राजनेता है। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं कि इस व्यवस्था को वर्तमान राजनेताओं के रहते ये एनजीओ वेनजीओ सोशल सेवा थोड़ा बहुत अपना भला तो कर सकती है, और हम अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि हम पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन वो पुण्य बड़ा क्षणिक है। डू यू एग्री विद दिस? यस। ओके, तो अब लार्जर डिजाइन इसमें यह है कि हमें इन राजनेताओं को हराना होगा, और खर्च करके हम इन राजनेताओं को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि हम खर्च करके लड़ेंगे तो हम एक और गंदी नाली के कीड़ा केजरीवाल बन जाएंगे। आज जो है केजरीवाल से बड़ा धूर्त व्यक्ति कोई नहीं है, देशद्रोही व्यक्ति कोई नहीं है, जिसको जो है ना उसने सब नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ये बात मानते हैं कि नहीं मानते आप? मानते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस देश को बड़ी आसानी से बदला जा सकता है यदि हम इकोसिस्टम बदल दें, नियम कानून और व्यवस्था को बदल दें, और ऊपर से टेक्नोलॉजी चला दें, क्योंकि अब हमारे डीएनए में खराबी आ गई है, हमारी सोच में खराबी आ गई है, हमारी नीयत में दुष्टता आ गई है। तो हम अकेले नियम कानून से नहीं कर पाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमने 2017 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश भारत सरकार को भेजा था। हाँ, मेरे पास भी आया था, आपने भेजा था, उसका क्या क्या बनाया था आपने? करेक्ट। तो वो जो है 2017 से 2019 की एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, पूरे भारत में भेजा जाता है, आईपीएस ऑफिसर पीयर ग्रुप रिव्यू करते हैं। तो 2019 में पीयर ग्रुप रिव्यू के बाद इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो क्राइम फ्री भारत आज एक नेशनल पुलिस मिशन है, और उसका प्रोजेक्ट हेड में ही हूं, प्रोजेक्ट लीडर में ही हूं। हाँ, मालूम है। ठीक है ना? तो लेकिन मैंने ये रियलाइज किया
कि ये दुष्ट राजनेता क्राइम फ्री भारत कभी नहीं चाहेंगे, लिहाजा फिर मैंने जो है क्राइम फ्री भारत मिशन बनाया और अभी हमने अपना क्राइम फ्री भारत मिशन का एक ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसमें आप जुड़ चुके हैं और आपने एक व्यक्ति को जोड़ भी दिया है। अच्छा, मिस्टर पेपर सानिया को शायद आपने जोड़ा है। हाँ, तो उनको आपने जोड़ा है, आपने भेजा होगा, उन्होंने जुड़ गए तो वो आपके आपके रेफरेंस में आ गया है। वो आपने केवल एक ही व्यक्ति को अभी तक जोड़ा है, ठीक है ना? नहीं, जोड़ा मैंने 15 हैं, एक ने उसको किया है, ओपन किया नहीं, है। उसको जोड़ना नहीं कहते हैं, उसको शेयर करना कहते हैं। एक्चुअली मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये आउटसेट में ये कह रहा है कि यदि हम थोड़े से जो है ना अपने आप पे विश्वास कर लें तो 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी दिग्गज नेता, सभी नेता पराजित होंगे और उनको हराने वाला जो व्यक्ति होगा वो चिंद्रगुप्त होगा, जिसको कोई नहीं जानता होगा। ही विल बी ए पर्सन हु इज हैविंग नो रिकॉग्निशन, नो नेम। वो कोई भी हो सकता है। वो होगा जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा। तो चंद्रगुप्त कौन है ये बता दूं मैं आपको। तो पुराना जो चाणक्य का चंद्रगुप्त था, उसको तो युद्ध कला कौशल सिखाया गया, राजनीति सिखाई गई, उसने ढेर सारे युद्ध लड़के फिर अखंड भारत का निर्माण किया। हाँ, ठीक है ना? लेकिन इसने जो है ऐसा नहीं किया। इसमें हमारा जो अभी चंद्रगुप्त है, जिसका मैं चाणक्य हूं, वो चंद्रगुप्त जो है ना कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, कोई तलवार नहीं चलाएगा, उसे विद्वान होने की भी जरूरत नहीं है, उसे केवल चाणक्य भक्त होने की जरूरत है। बस एक ही उसका रिक्वायरमेंट है कि उसे देशभक्त होना है, चाणक्य भक्त होना है। और जो चाणक्य ने रणनीतियां बनाई हैं उसमें पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के सिर्फ एक ही बात कहना है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई। बिल्कुल यही होना है। राइट? तो हमें नियम कानून और पूरे इकोसिस्टम बदलना होगा। अब हम बहुत जल्दी से, फिर बाकी बात अपन वीडियो में डिटेल में करेंगे, हम आपको बहुत जल्दी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ये कितना आसान है। तो इस ऐप में जो है आप देखेंगे तो नीचे की तरफ दाहिनी ओर पे एक आइकॉन बना हुआ है जिसमें प्रोफाइल लिखा हुआ है। आपने देखा ध्यान से? देखा है, प्रोफाइल लिखा हुआ है। ठीक है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको अपना आईडी कार्ड मिल जाएगा और उसमें नीचे की तरह 2-3 ऑप्शन दिए हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, कॉपी लिंक एंड शेयर ऑन अदर मीडिया। तो आप किसी भी मीडिया पे वहां से शेयर कर सकते हो, लेकिन आई विल प्रिफर कि आप उसे जो है कॉपी लिंक करिए। ठीक है ना? तो कॉपी लिंक आप व्हाट्सएप उस पर भी भेज सकते हो, एसएमएस से भी भेज सकते हो, आप उसे व्हाट्सएप भी भेज सकते हो, टेलीग्राम से भी भेज सकते हो। ठीक है ना? तो आप जो है, पहले फायदे बता देता हूं फिर कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो जैसे आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी बन जाएंगे आप। अच्छा। जैसे ही आप जो है 3 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको वो टाउन ऑफिसर बना देगा। अच्छा। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो आपको ब्लॉक ऑफिसर बना देगा। और जैसे ही आप जो है 10 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बना देगा। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राज्य अधिकारी बना देगा। और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देता है। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद फिर चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है। उसके पहले आप चंद्रगुप्त की दौड़ में नहीं है। तो चंद्रगुप्त की दौड़ में आप कब आएंगे? जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, मतलब हमारे वो हो जाएंगे, मतलब जब आप लगभग 100 लोगों को जोड़ लेंगे तब आप चंद्रगुप्त की दौड़ में आएंगे। और एक चीज मैं बड़ी बात बता दूं कि इसकी पूरी रणनीति तय कर ली है। यदि ये हम लोगों ने थोड़ा सा करेज कर लिया तो मैं कह रहा हूं कि पूरे 543 दो तो जो ना आर्टिकल 330 के थ्रू एंग्लो इंडियन के लिए इन्होंने रिजर्व करके रखे हैं, जो मुझे कभी समझ में नहीं आता है कि एंग्लो इंडियन का किस हित को साधने के लिए उन्हें पार्लियामेंट में नॉमिनेट किया जाता है, एंड व्हाई शुड वी डू इट, राइट? तो वो गलत प्रोविजन है, जब बाद में उसे बदल भी दिया जाएगा। लेकिन जब तक नहीं बदलते हैं, जब तक 543 जो है ना जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि पूरी 543 की 43 सीट जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों को मिलेगी। और ये नेताओं की 5 कौड़ी की बात नहीं चलेगी। और जिन रणनीतियों को ये यूज करते हैं, हम उन्हीं रणनीतियों को इनको लूटने के लिए यूज करेंगे। तो जैसे मान लो ये फ्री भी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, तो हम अपने गरीब सदस्यों को अपनी तरफ से, क्राइम फ्री भारत मिशन ये कह रहा है कि इन राजनेताओं के पास जो पैसा है ये आपका ही पैसा है, इसे लूटना है। क्या करना है? लूटना है। अब हम लूटना वर्ड का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा पैसा है। ठीक है ना? नहीं, लूटना है कि छीनना है?
नहीं नहीं, लूटना है, लूटना मतलब उनसे लेना है, जैसा कि वो बांटने आए हैं तो हाँ हमें हाँ उनसे नेगोशिएट करना है कि नहीं भाई, हाँ हम 2,000 से काम नहीं हाँ चलेगा, 30,000 हाँ चाहिए मुझे तो, हाँ राइट। हाँ मतलब हम हम्म, ऐसे छीन के पैसे जो है ना वो थोड़ी करेंगे, मतलब हाँ अपराध नहीं करेंगे ना। हाँ हम जो है कहेंगे कि भाई हमको कम से कम 30,000 दो तो हम कुछ सोचेंगे, 20,000 दो तो सोचेंगे, ठीक है ना। हाँ हाँ आप एक साड़ी देने से काम नहीं चलेगा, आप कम से कम 6 हम्म, साड़ी दो तो बात सोचेंगे, हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल आपने बिल्कुल। हमको दारूखोर बना दिया तो एक बोतल से भी काम नहीं चलेगा, कम से कम हाँ मैं एक, एक हाँ क्रेट तो दो तो काम एक, चलेगा, है। हाँ हाँ ठीक है ना। और हाँ इस पूरी प्रक्रिया का मकसद ये है कि जो चुनाव के समय गरीब जो है सदस्यों, गरीब लोगों को जो फायदा होता है, हम हाँ उन्हें उसको बढ़ाना चाहते हैं, उससे उन्हें वंचित नहीं रखना चाहते। हाँ और ये जो है इनसे सब चीजें छुड़ा के वोट हम्म, अपने चंद्रगुप्त को देंगे, राइट। अब बिल्कुल चूंकि ये दुष्ट जी लोग हैं, महाबली लोग हैं, तो हम्म, ये जो है हमारे गरीब सदस्यों के हाथ पैर तोड़ने की भी औकात रखते हैं, बिल्कुल राइट। रखते हैं तो हाँ हमें ये एहसास है, तो सबसे पहले क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा, जिसमें इसको एक अपराध बनाएगा, जिसमें जो अजमानती भी होगा, आसानी से जमानत नहीं होगी, ये सब प्रावधान के साथ एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा। और ये हमारे गरीब सदस्यों जिन्होंने इनसे धन लूटा है, उसको हाँ तो वो कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे, बल्कि उल्टे हाँ जेल में सड़ने के लिए बेबस हो जाएंगे। हाँ तो इनके जितने हथियार हैं हम उन्हें उसे लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, और आगे चल हाँ के और भी जो हथियार समझ में आएंगे उसके हाँ सब लाइबिलिटी में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। हाँ तो बिल्कुल इनके सभी हथियारों को हम मोथला कर देंगे, क्लियर। और एकदम बिल्कुल रणनीति के तहत करेंगे, राइट। बिल्कुल अब जो है जो जिसने ज्यादा लोगों को जोड़ा क्षेत्र में, तो हाँ चूंकि हाँ हम 2024 तक किसी भी राज्य में हिस्सा नहीं लेंगे, राइट। हाँ सीधे हाँ जो है चुनाव में लड़ेंगे 2024 के। ये बात हाँ बड़ी बारीकी से समझने की जरूरत है हाँ हाँ कि हाँ परिवर्तन कैसे आएगा, राइट। हाँ जी जी तो हम जो है 2024 के चुनाव में इसके लिए एक पॉलिटिकल हाँ पार्टी को जन्म दे दिया गया है और उसे गोपनीय रखा गया है। चलिए मतलब वो बात पॉलिटिकल पार्टी हाँ हाँ ऑलरेडी समझ पैदा हो चुकी है, हाँ 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 लेकिन ठीक है उसको ना। भी गुप्त रखा हुआ है उसे इसलिए गुप्त रखा है कि उसका सिर्फ एक ही काम है, आपको टिकट बांटना, जिससे हाँ आप जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत चुनाव लड़ने के लिए सक्षम बन सके। हाँ क्योंकि हाँ हमें इन्हें हराना तो इसी प्रक्रिया के तहत पड़ेगा ना, आंदोलन से नहीं हराना है इनको, नहीं नहीं ऐसे आ पाएंगे ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टी को जो है ये निर्देश दिया गया है कि वो हाथ जोड़ के आपके पास पहुंचेगी, तो आपको टिकट हाँ मांगने नहीं जाना है। हाँ ये जो इतने सारे पद दिए गए हैं, हाँ जानते हो वो क्यों दिए गए हैं? वो हाँ सिर्फ हाँ इसलिए दिए गए हैं कि आप मेहनत करोगे तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आप अपने आप जो है आपको आपकी पद रैंकिंग मिलते अपने जाएंगे, आप आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिक ऊपर पहुंच जाएगी कि ऑटोमेटिक आपको बढ़ेगी, ज्यादा और ना मिलेगा आपको किसी से बात करना है, ना किसी से हाँ कहना है, ना कहीं आवेदन लगाना है, हाँ ये सब हाँ अपने आप होगा, क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल तो इसी तरीके से जो सांसद क्षेत्र में जो सबसे हाईएस्ट जिसके मार्क्स होंगे, जो हाँ हाँ प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे, हाँ समझ गया वो चंद्रगुप्त है, जो रैंकिंग में सबसे आगे आएगा वो चंद्रगुप्त है वो चंद्रगुप्त है। उसके लिए और कोई क्राइटेरिया नहीं है, हाँ क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल समझ बात इतनी समझ में आ गई है, हाँ बिल्कुल समझ में आ गई है किसी समझ में आ ठीक गई है ठीक है ना। अब जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टी है हाँ उसको जो हाँ है ना ये नाम भेजे जाएंगे, और पॉलिटिकल पार्टी चल के खुद चंद्रगुप्त के पास जाएगी। हाँ अब एक मिनट मान लें कि चूंकि अभी अपन कोई खोजबीन नहीं कर रहे हैं और ना हमने कोई खोजबीन करना है, राइट। हाँ हाँ अब जब वो चंद्रगुप्त बन गया, तब हमारी पार्टी उससे एक फॉर्म भराएगी, और हाँ अज्यूम करिए कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, कोई गलत तरीके के लोग हैं, हाँ तो भी उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको टिकट नहीं मिलेगा हाँ लेकिन हाँ चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलेगा। मिलेगा तो वो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट उसको क्या रहेगा, उसकी भाषा क्या रहेगी कि आपने ये अपराध किए, ये किए, इसके बावजूद भी, आपका चरित्र खराब होने के बावजूद भी आप एक अच्छे इंसान हैं, हाँ हाँ और ये जो दुष्ट विद्वान लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, उनसे आप 1000 गुना अच्छे हैं, मैं आपको सल्यूट करता हूं। हाँ तो मैं आपको चंद्रगुप्त घोषित करता हूं, लेकिन मैं आपको टिकट नहीं दे सकता हूं इन कारणों से, लेकिन ये चंद्रगुप्त बनने का सर्टिफिकेट फिर भी आपको दे रहा। हाँ हाँ तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट बदमाश को, अपराधी को भी मिलेगा, हाँ क्योंकि उसने वो अच्छा काम तो किया है ना बदमाश होते हुए। हाँ तो लेकिन वो तो टिकट नहीं मिलेगा वो उन लोगों से तो अच्छा है ना जो शुद्ध हाँ जो है ना विद्वान है, दुष्ट हैं, हाँ अपने लिए जी रहे हैं जो। हाँ नहीं, हाँ वो अपराधी रहते हुए अच्छा व्यक्ति है कि नहीं है? बिल्कुल
तो हम उसको सर्टिफिकेट देंगे कि आप चंद्रगुप्त हैं, ये आपराधिक रिकॉर्ड के बावजूद भी, और आपराधिक रिकॉर्ड के होते हुए भी आपने इतना महान काम किया है, इसके लिए मैं आपको चंद्रगुप्त भी घोषित करता हूं और आपको सल्यूट भी करता हूं। लेकिन इस कारण से आपको संसद का टिकट नहीं मिलेगा। तो जिसके मान लो कोई गड़बड़ नहीं है तो उसको सांसद का टिकट उसके घर जाके दे दिया जाएगा। हाँ। तो अभी आप जैसे जुड़े तो आपको 5 पैसे लगे क्या? नहीं लगे। नहीं लगे। राइट। आपने कोई नियम कानून कोई तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। और आप देश के इतने बड़े मिशन के लिए जुड़ रहे हैं तो बड़ा देशभक्त का काम भी कर रहे हैं ना। आपने कोई कंडक्ट रूल तोड़ा तो उसमें 5 पैसे नहीं लगे। बाद में आपको टिकट भी बिना 5 पैसे मिलेगा। राइट। तो उसमें भी पैसे खर्चना, क्योंकि हमने निर्णय लिया है कि हम कोई चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। हाँ। तो मैथिली शरण गुप्त अपने दहलीज के बाहर नहीं निकलेंगे। ये जो है चुनाव प्रचार के लिए बाहर ही नहीं निकलेंगे। हाँ। और ना ही हमारा कोई चंद्रगुप्त निकलेगा। हाँ। तो फिर कौन करेगा उसका प्रचार? हमारे सदस्य खुद करेंगे। और कहां करेंगे प्रचार अपना? वो मोहल्ले में नहीं करेंगे। हाँ। वो अपनी छत पे खड़े होके कहेंगे हाँ। कि मैं स्वयं मेरा चंद्रगुप्त फलाना फलाना है, मैं संकल्प लेता हूं कि उसे मैं विजयी बनाऊंगा। और उसे किसी दूसरे के पास नहीं जाना है। हाँ। मतलब उसे किसी की कैनवासिंग करने नहीं जाना है। उसे सिर्फ अपनी बात कहना है कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा और दुष्ट राजनेताओं को हराऊंगा। ये जो है हर दिन थाली बजाकर दीपक जला के हर व्यक्ति अपने छत से बोलेगा। राइट। तो अब इसके लिए जरूरी है कि कैसे हम 100 करोड़ होंगे। ठीक है ना। तो वो मैं आपको बताता हूं कि आपको जो है 5 अंतःविधाएं हैं और 16 बाह्य विधाओं के लोगों को जोड़ना है। ठीक है ना। और ये अंतःविधाएं क्या हैं? खुद को जोड़ना पहली विधा, फिर अपनी पत्नी को और परिवार के सदस्यों को जोड़ना, एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ना दूसरी विधा। ठीक है ना। तीसरी विधा है अपने मित्रों को पड़ोसियों को जोड़ो। चौथी विधा है रिश्तेदारों को जोड़ो। और पांचवी विधा है अपने जो ढेर सारे सर्कल्स हैं। राइट। जैसे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर का एक सर्कल हो गया। आप किसी कॉलेज के अलमनाई हैं तो वहां का सर्कल हो गया। प्रोफेशन के दौरान आप इतने सारे लोगों से मिले होंगे, वो हो सकता है। कोई समाज सेवी संगठन के आप हिस्सा हो, वो हो सकता है। आप किसी स्पिरिचुअल संगठन के हिस्सा है, वो हो सकता है। तो ये आपके सर्कल माने जाएंगे। तो सर्कल के लोगों को जोड़ना है। फिर 16 बाह्य विधाएं हैं, उसके बारे में अपन बाद में चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है ना। ठीक है। तो अब मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा और बाकी बड़ी बात अपन जो है वो वीडियो से करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें जो है आप यदि 10 व्यक्तियों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं तो, और इतनी आसानी से आपको अपने घर वालों को जोड़ना है, इनको जोड़ना है, और जो आपकी बात ना माने उसे पत्थर घोषित कर देना है। तो यदि पत्नी आपकी बात नहीं मानती तो उसे भी पत्थर घोषित कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने पूरी व्यवस्था में 37 करोड़ पत्थरों का वो किया है व्यवस्था। कि हमारा मानना है कि हमारी समस्या ही यही कारण विद्वान लोग, खुदगर्ज लोग हैं जो अपने लिए जीते हैं और ये व्यवस्था के चरण सेवक बने हुए हैं, इनका तमगा लगा के डिबेट में हिस्सा लेते हैं। ये दुष्ट लोग हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये देश के लिए नहीं जी सकते हैं। तो इन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है। जैसे ही समझ में आ जाए कि ये पत्थर है तो इनको पत्थर घोषित करके दूसरी तरफ चल देना है, जिससे अपनी एनर्जी बच जाए। ठीक है ना। अब आप बताइए कि आप यदि प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प लेते हैं और सिर्फ 9 दिन का संकल्प है तो 9 दिन कठिन काम है क्या? नहीं, कोई कठिन काम नहीं है। और 9 दिन में जो है देश बदल जाएगा। फिर जो है अपन जो आज आपके साथ बदतमीजी बदमाशियां हो रही हैं, हम अपनी छत पे खड़ा होकर इन राजनेताओं को उसमें भी बेबस कर पाएंगे। आज भी से ही जो है उन्हें कुछ ना कुछ तो झुकना चालू करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और 2024 में तो उन्हें हरा देंगे। ठीक है ना। ठीक। तो अब आप देखिए कि यदि आपने आज शुरू किया तो हमने 9 और लोगों को जोड़ा तो आज हम 10 हो गए। कल 100, परसों 1000, नरसों 10,000। ठीक है ना। 5वें दिन हम 1 लाख, 6वें दिन 10 लाख, 7वें दिन हम 1 करोड़, 8वें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। अब आप कहेंगे कि बाप रे बाप, ये तो मैथमेटिक्स जैसी बातें कर रहे हैं। 100 करोड़ को जोड़ना कोई हंसी खेल है क्या? राइट। तो मैं इसकी एक उल्टी एनालिसिस बताता हूँ। राइट। 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं और चूंकि 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है तो 90 करोड़ लोग खुद जुड़ जाएं अकेले, बिना किसी को जोड़े, तो संकल्प पूरा हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, क्या जो है ये कठिन काम है खुद जुड़ जाना? नहीं है ना। ठीक है। अब 8वें दिन और 9वें दिन का जोड़ देते हैं
तो 90 करोड़ लोग जोड़ रहे हैं और जोड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है। इसका मतलब है एक व्यक्ति 0.9 व्यक्ति को जोड़ रहा है। इसका मतलब है कि आपको केवल यदि एक व्यक्ति को भी कोई जोड़ लेगा तो 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो गया। एक व्यक्ति को जोड़ना मतलब पति यदि अपनी पत्नी को या बच्चे को या पत्नी अपने पति को या बच्चे को जोड़ लेती है एक व्यक्ति मात्र को, तो 99 करोड़ लोगों का खाता पूरा हो गया। अब जो है ना फिर से शुरू करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने 9 दिन है तो 90 लोगों को जोड़ा। मैथिली शरण गुप्त ने डॉक्टर महेश गुप्ता को जोड़ा तो उनके पास 8 दिन बचे, तो महेश गुप्ता और बचे 8 लोगों को 80 लोगों को जोड़ना है, राइट। जो है 90 लोग जो है उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है, 900 लोगों को 60 लोगों को जोड़ना है, 9000 लोगों को मात्र 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 लोगों को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को जो है ना मात्र 30 लोगों को जोड़ना है, राइट। और 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, 9 करोड़ लोगों को मात्र 10 लोगों को जोड़ना है। तो 9 करोड़ लोगों का खाता पूरा हो जाएगा मात्र 10 लोगों को जोड़ना, ठीक है ना। तो आप बताइए 90 करोड़ को एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, राइट। 99 करोड़ को मात्र एक व्यक्ति को जोड़ने से खाता पूरा हो रहा है। तो ये बहुत आसान, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिफिकल्ट है या बहुत सरल है? सरल है, बहुत सरल है। और आप कोई नियम कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आप कहीं जा नहीं रहे हैं, किसी को चंदा नहीं दे रहे, 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, और आप पूरे इकोसिस्टम को बदल देंगे, ठीक है ना। ठीक। हाँ गुड़िया, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। हाँ गुरु जी आ गए हैं। चलिए, तो अपन जो है इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और एक पूछना है, रिक्वेस्ट करना है कि जो हमारी ये बात हुई है, इसका वीडियो रिकॉर्ड हम किसी को अपने मेंबर को भेज सकते क्या? बिल्कुल, आप जोर से भेजेंगे इसको, जो हमारी आपकी जो 8 घंटा बात हुई है, इसके जो कंसेप्ट हैं, ताकि उनकी समझ में आ जाए वो चीज। ये अभी 5 मिनट के अंदर जो है अपलोड हो जाएगी। और ये आपको जो है, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है क्या? नहीं, अभी आपकी केवल ऐप खुला है, मैंने जो आपने भेजा मुझे वही खुला है। अच्छा, तो आप जो है YouTube पे जाके क्राइम फ्री भारत लिखिए, ठीक है ना। तो आपको हमारी चैनल मिल जाएगी, हमारा फोटो तो सब मिल जाएगा। उसमें 2000 से के लगभग वीडियोज हैं जो विभिन्न चीजों को समझा रहे हैं कि कैसे हम इस देश को बदलेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको भी शेयर कर पाएंगे, उसको भी शेयर कर पाएंगे। और अभी अपन जो हमने ऑलरेडी आपको लिंक भेजी है, उससे जब अपन बात करेंगे तो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस का कंटेंट भी आप भेज पाएंगे। ठीक है ना। तो और हम आपको फिर इस बात को आगे और विस्तार से समझाएंगे। और मैं ये चाहूंगा कि बीच में समय निकाल के, भागवत के पहले या भागवत के बीच में या भागवत के बाद में, जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस एक प्रोजेक्टर लगा के वहां पे पब्लिक को एट लार्ज दिखा दो, ठीक है ना। तो उस समय हम आपकी पब्लिक को, आम जनता को जो है ना एड्रेस करेंगे। तो क्योंकि ये बात जन जन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये बहुत आसानी से हम इन राजनेताओं के नीचे की जमीन गायब कर देंगे। इनके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। तो इसमें अच्छा क्या है इनके पास? कुछ नहीं है। को चंद्रगुप्त बनाना है, सीधी बात। खुद को चंद्रगुप्त बनना है, अपन को चंद्रगुप्त बनना है, ठीक है ना। और वो बहुत आसान काम है, राइट। और आपको जो है इसमें ट्रेंडिंग पे जाएंगे तो आप में कितने पॉइंट मिले हैं, बाकी को कितने पॉइंट हैं, तो आप सब कुछ देख पाते हैं। आप जो लोगों को जोड़ेंगे तो जो है ना सिस्टम आपको कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी देता है। तो अब हम आपको जो है बाकी बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। आप आपस में चर्चा कर लो कि आप क्या, ये संभव होगा कि हम बीच में 10-15 मिनट की बात जो है वीडियो पे जो है, आप जो प्रोजेक्टर लगा के, प्रोजेक्टर वैसे भी लगा होगा आजकल, तो सब व्यवस्था नहीं लगा है, तो एक व्यवस्था कर लो। प्रोजेक्टर कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, है ना। इतने बड़े काम के लिए एक प्रोजेक्टर लगाना बड़ी बात है क्या? तो हम जो है, कितने दिन की ये चल रही है भागवत? ये बस हमारी 22 को खत्म है। 22 को खत्म है। तो 22 तो बहुत समय है अपने पास। तो हर दिन का 15 मिनट का सेशन आप मेरा उसमें रख लीजिए। अच्छा। और उसको बीच में इंटरवल पे रखिए उसमें। तो जब जो है ना अटेंडेंस हाईएस्ट हो, उस समय जो है बस 15 मिनट की बात करेंगे, क्योंकि ये आम जनता के भविष्य तक की इसका सवाल है। क्लियर?
तो आप बात कर लीजिए यदि, क्योंकि देखिए हम कमेटी से बात करते हैं, कमेटी से बात करिए और लगेगा तो हमारी बात करा दीजिए। यदि आप उन्हें कन्विंस ना कर पाएंगे तो हम कन्विंस कर देंगे, क्योंकि भागवत का सही अर्थ तो तभी पूरा होगा जब जमीन पे अपन बदलाव ला देंगे। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। हम कमेटी से बात करके अगर वो तैयार हैं प्रोजेक्टर लगवाने के लिए, हाँ तो हम उस प्रोजेक्टर पे आपकी सीधी वीडियो कॉल करा देंगे। हाँ, वीडियो कॉल होगा तो जो है ना लोग बाग हमसे पूछ भी पाएंगे और वो भी कर पाएंगे, है ना। ठीक ठीक ठीक, ठीक है, ओके, चलिए, ओके, नमस्कार। ओके, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।